कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपना जो है एसएससी का जो है आप लोगों का एमटीएस का जो है एग्ज़ाम आप लोगों को मालूम है कि 30 जो है सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जिनका जिनका भी पेपर 30 सितंबर को हो वो जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, और जिनका भी उसके आगे पेपर होने वाला है उनके पास तो थोड़ा सा राहत है, तो आप लोग डेली क्लास कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने जो है एक दिन में जो है 4 क्लास यहाँ पे कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रोज़ डेली आप लोगों को 4 क्लास चलेगा। सुबह में 6 बजे 6 AM पे चलेगा। उसके बाद से आप लोगों को कब चलेगा तो 11:30 बजे एक क्लास चलेगा सुबह में। उसके बाद से आपको चलेगा कितना बजे 6 PM पे चलेगा। उसके बाद से 9 PM पर चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चारों क्लासों को मिस नहीं करना है। चारों क्लास नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ यहाँ पे 4 क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 ठो जो है जीके के प्लस 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को। जैसा कि पहले आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी भाई मेरे चैनल पे पहले से पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा कि मैंने जो है इस तरह से आप लोगों को पहले से ही प्रेस्टिक सेट को कराया है। ठीक है, इसमें भी हम लोग 40 ठो प्रश्नों को करेंगे और टारगेट रहेगा कि 40 में जो है आप लोगों को 30 ठो जो है सही प्रश्न कर देना है। ठीक है, 40 में से 30 प्रश्नों को सही करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले जो है 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर जिनको भी ये क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जुड़ जाइए। आपके जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, केवल आप उस पर टिपिएगा। आप लोग जो है हमारे जो है ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है PDF। आप लोगों को PDF जो है मिल रहा है, तो आप लोग जरूर लीजिए उसको। अच्छे तरीके से रिवीजन के लिए बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो PDF जो है कोई भी क्लास करा के नहीं देता है। ठीक है, मैं जो है फ्री में आप लोगों को दे रहा हूँ, तो उसका लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, कह रहा है कि 36 का संबंध 144 है, तो 7 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो ये जो है 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग है। ठीक है, उसी प्रकार 144 जो है किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 12 का। ठीक है, देखिए इसका क्या किया है, डबल कर दिया है। ठीक है, क्या किया है, डबल, 6 का डबल किया है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 49। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। तो 7 का जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 14 का वर्ग कितना होता है, तो ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए 196। मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को कि अच्छे तरीके से जो है आप लोग वर्ग जो है स्क्वायर और जो है आप लोगों को क्यूब याद रखना है, कम से कम 20 तक का। ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा तेजी में प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो जो है लंबा होने के कारण मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्द से ही इस क्लास को पढ़ा दूं। कह रहा है एक कुट भाषा में जो है READER को राइडर को जो है यहाँ पे लिखा है, उसी कुट भाषा के अनुसार जो हमको बोल रहा है PRIMER प्राइमर को जो है क्या लिखेंगे। देखिएगा अच्छे तरीके से READER लिखा है। ठीक है, और इसको लिखा है REDAER। ठीक है, अब देखिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए शुरू का दोनों अक्षर दोनों सेम लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद से लास्ट के दोनों अक्षर को सेम लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच में लिखा है इसको पलट दिया है, पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले कर दिया। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे। तो ये जो बीच वाला अंक है इसी को पलटा है, तो हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, लिखा है PRIMER। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि शुरू वाले दोनों अक्षर को उतार देंगे सेम। ठीक है, उसी प्रकार अंत वाला भी दोनों अक्षर आपका उतर गया। ठीक है, बीच वाला को पलट देंगे, यम बाद में है तो पहले, आई जो है पहले है तो इसको बाद में कर देंगे। अब ये आपको ऑप्शन में देख लेना है कहाँ पे है, PRMIER, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, आप लोगों को किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार के डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स जो है खुला हुआ है, उसमें जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको 100% रिप्लाई मिलता है इस चैनल से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो है कोई प्रश्न पूछा मैं जो है न बताऊं। ठीक है, आप लोगों के हर एक प्रश्न का जवाब मैं देता हूं, तो आप लोगों का किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा। कोई भी आप लोगों का जो है रिलेटेड प्रश्न हो। कह रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में, यहाँ पे लिखा है HAUNDER, 100 को जो है यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
उसी कुट भाषा में यहाँ पे लिख रहा है RINGEDE, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुट भाषा लिखा है, तो उसी प्रकार कह रहा है यहाँ पे कि HINGE लिखा है, ठीक है। तो इसका कुट भाषा हमको निकालना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि लिखा है HAUNTED, यहाँ पे इसको लिखा है 40 1 3 5 9 2 1 0 4 0 1 3 5 9। तो इसको देखिएगा अगर, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए एच का कोड लिखा है, ये 1 का कोड लिखा है, ये यू का कोड है, ये एन का कोड है, ये टी का कोड है, ये ई का कोड है, ये डी का कोड है। सबका कोड इसने दिया है, आप लोग समझ रहे होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा आर का कोड दिया है 7, आई का कोड दिया है 6, यहाँ पे एन का कोड दिया है 3, और यहाँ पे जी का कोड दिया है 8, ई का कोड दिया है 9, डी का कोड दिया है 2, ठीक है। कोड जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेना है ऊपर, और उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उत्तर आप लोगों को बता देना है कि इसका HINGE को, ठीक है। अब देखिए जो भी मेरे भाई जो है पहली बार SSC MTS का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरह से प्रीवियस ईयर जो है आपके प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, मैंने उस तरह के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, और कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर से भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर बता दूं, तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है रीजनिंग सीखो चैनल से जरूर जो है सीखिए, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए, 100% गारंटी है कि जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी कराया जाता है, तो 100% जो है आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए रेगुलर क्लास कीजिएगा। अब देखिए यच का कोड यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो यहाँ पे भी 4 होगा, ठीक है। आई का कोड क्या लिखा है, आई का कोड यहाँ पे देखिएगा, आई का कोड यहाँ पे लिखा है 6। एन का कोड देखिएगा, इसका यहाँ पे 3 दिया है। जी का कोड यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, 8 दिया है, और उसके बाद से ई का कोड यहाँ पे देख लीजिएगा 9 दिया है। अब जो है आप लोगों को 46 46 389 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए कह रहा है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है, तो उसी अधिवर्ष में मार्च का जो है प्रथम दिन क्या होगा, ठीक है। अधिवर्ष का मतलब आप समझ रहे हैं लीप वर्ष होता है, जिसमें जो है फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, उसी को बोलते हैं लीप वर्ष, ठीक है। चलिए बात समझ लिए होंगे अच्छे तरीके से, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग तुरंत ही बता देंगे, ठीक है। केवल अधिवर्ष में जो है प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए कोशिश करना है कि आप लोग इसको टेस्ट के तौर पे लें, ठीक है। मॉडल सेट का मतलब ही होता है टेस्ट। तो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए PDF दे रहा हूं कि आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं, या उस मॉडल सेट का जो PDF मैं दे रहा हूँ तो उसका जो है आप लोग जो है अच्छे तरीके से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे जरूर टेस्ट दें, ठीक है। टेस्ट देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो टेस्ट दे के जाइएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए जनवरी में 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी के बाद से जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है, तो बोलिएगा 30 दिन, क्योंकि जनवरी का मंथ कितना दिन का होता है, 31 दिन का। पहले तारीख को मालूम हो गया है कि शुक्र है, ठीक है, शुक्रवार है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे कि मार्च का जो है प्रथम तारीख को बताना है, तो जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी, और फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन का, क्योंकि लीप वर्ष है। उसके बाद मार्च में जाएंगे, तो मार्च में कौन तारीख जाना है, आप लोगों को फर्स्ट ही तारीख जाना है, तो 1 लेंगे। मार्च में केवल 1 लेंगे, क्योंकि बोला गया है कि पहली मार्च को जो है आप लोगों को बताना है, तो पहला मार्च जो है मार्च में 1 दिन हो जाएगा, फरवरी पूरा रहेगा 29 दिन का, तो ये हो जाएगा टोटल आपको दिनों की संख्या 60, और 60 में 7 से हम भाग देंगे, क्यों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है 7 से भाग दिया, यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ पे शेष हो गया, यहाँ पे शेष को काउंट किया जाता है, तो शेष कितना बचा है आप लोगों के पास, 4। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्राइडे, क्या लिखा है, फ्राइडे। फ्राइडे के बाद से जो है हम लोगों को 4 दिन अधिक हो जाना है, ठीक है। चौथा दिन जो है 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया, 4 दिन। तो देखिए फ्राइडे के बाद से क्या होता है, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ पे देखिएगा ट्यूसडे आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी।
मंगलवार किस ऑप्शन में दिया गया था, तो आपके ऑप्शन नंबर डी, और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखेंगे क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पांचवा प्रश्न आ चुका है, इसमें कह रहा है पांचवे में कि ये जो दिया गया है वर्ड, इससे जो है नहीं बनाया जा सकता है, इस अक्षर से जो है किसको नहीं लिखा जा सकता है या बनाया जा सकता है। ठीक है, ये समझ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन लिखा नहीं जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से अक्षरों को पढ़ लीजिए और देखिए कि इसमें जो है अक्षर जो मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, तो 100% यहाँ पे ENMITY मिल रहा है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा ANYTIM, ये भी इसमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे लिखा है यस, इसमें ऊपर यस कहीं दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा नहीं, यहाँ पे यस जो लिखा है यही जो है गलत कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आप लोगों को राइट उत्तर बताना था। तो जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। ठीक है, ये जो है आप लोगों के प्रश्न किससे लिया गया है, तो ये है आप लोगों के दिशा से। ठीक है, दिशा से रिलेटेड हर एक जो है आप लोगों के एग्जाम में एक प्रश्न आएगा। देखिए रीजनिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीके और इंग्लिश है, क्योंकि अगर आपके जीके में 25 में से 25 सही भी हो गए, अगर यहाँ पे 25 में 25 सही किए हैं जीके में, और रीजनिंग या मैथ में आपके जो है मेरी जो है आप क्वालिफाई नहीं किए, पास नहीं किए, तो आप लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मालूम होगा कि रीजनिंग में 10 जो है क्वेश्चनों को सही करना है 20 में से। ठीक है, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 12 करना है, ST SC से हैं तो आपको 8 करना है। सोनू अपने घर से पूरब की ओर जो है 25 मीटर चली। ठीक है, कौन है, सोनू अपने घर से जो है पूरब की ओर चल रही है। ठीक है, तो देखिए मैं दिशा आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। बोला क्या गया है कि यहाँ पे किधर चलना है, पूरब। यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया, ये पूरब चला गया, कितना, 25 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बोल रहा है कि बायां मुड़ता है। ठीक है, बायां मुड़ेगा तो इसका ऊपर बायां हो जाएगा। ठीक है, बायां मुड़ के कितना चला, 20 मीटर सॉरी। उसके बाद फिर जो है पश्चिम दिशा में मुड़ा, तो पश्चिम देखिए इसका पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर। पश्चिम में कितना चल रहा है, तो बोल रहा है 15, पश्चिम में 15 चला, पश्चिम में 15 चला, ये 25 थोड़ा सा इधर अधिक होगा, यहाँ से हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उसके बाद से कह रहा है कि 15 चला, फिर बायां मुड़ा, तो यहाँ से बायां इसका किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बायां मुड़ेगा और 20 चलेगा, तो 20 यहाँ पे फिर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है वह अपने घर से किस दिशा में है, तो उसका घर देखिएगा किधर है, यहाँ पे उसका घर था, और यहाँ से जो है ये यहाँ पे है, तो किस दिशा में अभी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये देखिएगा पूरब दिशा। तो पूरब दिशा जो है आप लोगों को इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के इस प्रश्न का उत्तर भी बता दिए होंगे। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं बताया है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास समय है, आपके पास 5 से 7 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और जिनका भी पेपर थोड़ा बाद में है तो वो तो अच्छे तरीके से अगर डेली क्लास करते हैं तो उनका तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला जो है पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचेंगे तो ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से देखिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी भारी प्रश्न नहीं है। ठीक है, अगर आपने अच्छे तरीके से समझा होगा तो यहाँ पे बन गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 31 का किस तरह से आएगा, तो 10 में 3 से गुणा किया है, प्लस का 1 कर दिया है। ठीक है, 10 3 30 31 हो गया। ठीक है, उसी तरह से जो है इसमें भी 3 से गुणा किया है, प्लस का 1 जोड़ दिया है। 31 तिहाई कितना होता है, तो 93 होता है, और 1 जोड़ के 94 कर दिया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या किया है कि 3 से गुणा किया है और 1 जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसके पीछे वाले बताना है। तो देखिए किसमें 3 से गुणा करें कि हो जाए 10, 1 जोड़ने पर भी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा और प्लस का 1। तो यहाँ पे देखिए 3 अगर हम लिख देते हैं तो 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कौन सा वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 रखना है। ठीक है, 3 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट
नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह के जो है डाउट आपके नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है एसएससी के। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है वाट के स्थान पे वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है प्रश्न। किस तरह से होगा, थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 63 से लिखा है 127। अब जो है 127 किस तरह से हुआ है, अगर हम लोग 63 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 1, 3 दूना 6 हो जाएगा, सॉरी 126। और 126 में क्या किया है, 1 जोड़ दिया है, मतलब डबल करके 1 जोड़ा है। उसी तरह से 31 से 126 किस तरह से हुआ, तो 31 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 31 दूना 62 और 1 63, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 15 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 15 दूना 30 और 1 31। उसी तरह से 7 में हम 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 7 दूना 14 1 15। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें कि जिसमें 2 से गुणा करने पर इसमें 1 जोड़ने पर कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो बोलिएगा यहाँ पे कर दीजिए 3। जब 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो इसका भी उत्तर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी ही मिलेगा, 3। ठीक है, 3 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है, प्रश्न आपके सामने आ चुका है 10वां, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, ये प्रश्न 10वां कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या हर एक बार जो है आपके हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछेगा, या वर्ग पूछेगा उसमें, या त्रिभुज पूछेगा, या आयत। तीनों में से किसी न किसी फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल जो है कहाँ कहाँ पे त्रिभुज दिया है आप लोग देख लीजिए। देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इस तरह से ये एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद से एक यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद से एक यहाँ पे बन जाएगा और एक जो है आप लोगों को यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो है आप लोगों को और कौन सा नज़र आ रहा है, तो अब जो है नॉर्मल आप लोगों को यहाँ पे नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधी 4 ठो तो बनता हुआ नज़र आ गया। कितना, 4 ठो। 4 के बाद देखिएगा अब बड़ा वाला गिनेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये बन जाएगा 1। उसके बाद से देखिएगा ये वाला 1 बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा ये वाला 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा ये वाला 1 बन गया, 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 तो यहाँ पे हो गया 1 और, तो 4 4 8 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 8। अब देखिए बड़ा वाला में कौन सा हो जाएगा, 8 के बाद से आप लोग देखिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये वाला बड़ा 9 हो गया। 9 के बाद से ये देखिएगा एक बड़ा वाला, तो ये बोलिएगा 10 हो गया। 10 के बाद से देखिएगा और कहीं पे आप लोगों को बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो है आपको कहीं पे भी त्रिभुज बनता हुआ नज़र नहीं आएगा, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, कितना, तो 10 जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने जो है आ चुका है जीके के 30 जो है मैराथन जो है जीके। ठीक है, इसमें जो है 30 में कम से कम तो आपके 20 प्लस जो है जीके के प्रश्न सही होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीके से यहाँ पे बताइएगा, हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के जो है सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर कौन बैठा है मुगल शासन के बाद, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि अकबर के बाद जो है जहांगीर बैठा था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको ए याद रखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है। कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न कि सिमोन बाइल्स का जो है संबंध किस खेल से है, सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है,
तो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक से इसका जो है रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और प्रश्नों को तेजी में करेंगे क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है और जिनको भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो पीडीएफ जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, कारण निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो है कोई उपग्रह नहीं है? वो कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज का सेशन जो है कैसा लगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है दंत शल्य चिकित्सक में निषेचक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का जो है उपयोग किया जाता है? दंत विशेषज्ञ जो होते हैं डॉक्टर, वो जो है चिकित्सक मतलब कि जो है चिकित्सक में किस गैस का उपयोग करते हैं? ठीक है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो दांत के इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं वो किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए ये इंग्लिश में जीके के प्रश्न पूछा गया है, बायोलॉजी का है। कह द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोइज चेंजेज लीडिंग टू, जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो है इसके आगे क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बायोलॉजी का है, तो कहिएगा एडोलोसिस क्रिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा कह रहा है छठा, जो है 36th मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कम्युनिटी ऑफिशियल लैंग्वेज वाज चैरडी बाई। यहाँ पे क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोगों को बताना है, ये हो जाएगा आपका पीयूष गोयल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आ गया है आपके सामने। यहाँ पे 7वां प्रश्न, 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है? ठीक है, 2022 तक कितने जो देश हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थल के साथ जो है अपना सीमा साझा करते हैं? तो आप लोगों को बताना है कि 7 देश हैं। ठीक है, याद रखना है, बहुत बार ये एसएससी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो है अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोगों को बताना है विद्युत रोधी। वो विद्युत के क्या करते हैं? रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, उन्हें अधातु भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी अधातु बोल रहे हैं, हाँ अधातु। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि कार्बिनाल, ठीक है, कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है टेबल टेनिस से। ठीक है, खेल से संबंधित आपके हर एक जो है एक शिफ्ट में एक प्रश्न देने का 100% गारंटी है। कह रहा है हरे एवं कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि उसे हम लोग शाक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका 11 नंबर प्रश्न, सिरका का जो है रासायनिक नाम क्या है? सिरका जो है उसका रासायनिक नाम हम लोग क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बताना है आप लोगों को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, सिरका का जो है रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? ऐसा जानवर बताइए जो भारत में जो है गिर के जंगलों में पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है एशियाई शेर जो है केवल गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
इसका भी उत्तर आप लोगों को याद रखना है कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया जो है यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि शिंजो आबे किस देश के जो है प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे किस देश के जो है प्रधानमंत्री थे, ये प्रश्न आपके जो है पिछले वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये कहाँ के थे, तो ये थे जापान के। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 15 कह रहा है भारत में कृषि जनगणना के जो है अंतर्गत पर आयोजित किया जाता है। कृषि जनगणना के अंतर्गत जो है किसको जो है यहाँ पे बताया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि ये बताया जाता है आपका 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पे बताया जाता है, हर एक 5 वर्ष पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 6ठा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है। आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया जो है प्रसिद्ध जो है यहाँ पे आप लोगों को लेख बताना है कि कौन लिखे, उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये लिखे थे द गार्ड रूम। ठीक है, द डार्क रूम जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो एन.के. नारायण द्वारा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नदी का जो है सदिया दुबरी खंड है, मतलब किस नदी का जो है सदिया दुबरी खंड है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो ये है ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, बैडमिंटन में जो है डबल्स कोर्ट की जो है लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका 13.40 मीटर और जो है गुणे 6.10 मीटर, मतलब लंबा होता है 13.4 और चौड़ा होता है 6.10। ठीक है, अगला देखिएगा आपके सामने आ चुका है 19 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है 4 का जो है प्रावधान करता है। जो भारतीय संविधान का भाग 4 है उसमें कौन सा प्रावधान जो है इसको जो है 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में जो है यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न 20वां देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का जो है एक मान्य स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है लेक स्ट्रोक। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कौन सा समुदाय नवरोज या नवरोज का त्यौहार 9 वर्ष के जो है रूप में मनाया जाता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये मनाया जाता है पारसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय ने सन मतलब किस वर्ष में जो है अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को जो है हराया था। मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज तृतीय ने कब हराया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ये 1191 जो है 91 में हराया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। नाटी जो है यहाँ पे बताना है कि भारत के किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय मतलब किसका कौन से वाद्य यंत्र से जो है संबंधित है, यहाँ पे किसको बजाते थे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है ये तबला को जो है प्रसिद्ध वादक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 25 नंबर, राष्ट्रीय आय लेखांकन में GAV का जो है अर्थ क्या होता है। ठीक है, GAV का जो है अर्थ क्या होता है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ग्रास वैल्यू एड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋढ़ थी। तो यहाँ पे जो है वृद्धि दर ऋढ़ में जो है आप लोगों को बताना है कि ये थी आपके 1991 से 1921 के बीच। ठीक है, 1911 से लेकर 1920। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, वे जीव जो
पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये कहलाते हैं आपके विषमपोषी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं लोहे पर जिंक की जो है परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो लोहा होता है उस पर जो जिंक चढ़ाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो यशद लेपन। ठीक है, गैल्वेनीकरण भी उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि वायसराय कर्जन ने जो है बंगाल का जो है विभाजन किया था, मतलब किस वर्ष किया था वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये किया था आपके 1901 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुके कह रहे पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को क्या कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो स्थानीय तूफान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो काल वैसाखी बोला जाता है। ठीक है, तो आज के जो है आप लोगों के टोटल प्रश्नों का जो संख्या 40 था, जिसमें से 10 ठो रीजनिंग के थे और 30 ठो जीके जीएस के प्रश्न थे, सारा जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है यहाँ पे कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है, और आपका एग्जाम किस तारीख को है अच्छे तरीके से जो है यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। शाम वाले क्लास में जरूर जुड़िएगा, 6:30 बजे 6 PM पे जो है आप लोगों को क्लास प्रोवाइड होगा।